मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। मैंने माधवी भाभी के घर के बाहर एक कोनी देखी। मुझे कुछ चुभा, कुछ कांटे जैसा हुआ है अंदर। इसमें कुछ भी हो सकता है, बम भी हो सकता है, स्मगलिंग का सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने अंदर अंदर तहकीकात कर ली है? अंदर अंदर मतलब मास्टर जी से पूछ लिया? अरे कैसे पूछे, भिड़े, माधवी भाभी और सोनू तीनों मंदिर गए दर्शन के लिए और फोन घर पर भूल गए हैं। यह है शेरा उर्फ नॉट 11। क्या हुआ? शेरा मेरे पीछे क्यों भाग रहा है? अरे मेरे पीछे क्यों भाग रहा है पांडे जी? पकड़ो। बचाओ बचाओ। नॉट 11 तुम्हें नहीं भौंक रहा है, तुम्हारे छाते को देखकर भौंक रहा है। उसे फेंक दो नीचे। दरअसल शेरा जब छोटा था तो इसकी ट्रेनर डंडे की बजाय छाते का इस्तेमाल करती थी इसे ट्रेन करने के लिए। जिस तरह तुम छाता हमेशा अपने साथ रखते हो, उसी तरह उसकी ट्रेनर भी छाता हमेशा अपने साथ रखती थी। बेचारा तभी वो छाते को देख के इतना गुस्सा हो रहा था। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पांडे जी, आप जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करें। Come on, let's move. Not 11. Come on, quick. आइए। वो देखिए। Stay back. पटेल, मैं जाऊं? अरे तुम नहीं, निकम को छोड़ो, मैं ही बोलता हूं। निकम। यस सर। नॉट 11 को उस कोनी के करीब लेकर जाओ। यस। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। ये क्या कर रहा है? ये तो आराम कर रहा है। नॉट 11, हम यहाँ आराम करने नहीं आए हैं, ड्यूटी करने आए हैं। गोनी को सूंघ कर अपने तरीके से बताओ कि इस गोनी में क्या है। पांडे जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? मेरा मतलब है ये तो आपका साथी है, आप पर क्यों भौंक रहा है? वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस गोनी में ऐसा क्या है कि नॉट 11 मुझे देखकर भौंक रहा है। इस गोनी में जो कुछ भी है ना, लग रहा है ये शेरा को बहुत पसंद आया है। आपको कैसे पता चला? देखिए ना, वो अपना पूंछ हिला रहा है। हाँ, अरे हाँ। मुझे लग रहा है कि इसे खोलकर देख लेना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। हाँ। तो हम तय करेंगे कि इस गोनी के साथ क्या करना चाहिए। इसे बंधा हुआ रखना चाहिए या खोल कर रखना चाहिए। इसी के लिए बुलाया है ना आपने हमें? हाँ, आराम से। टेक योर टाइम। सोसाइटी में पुलिस की गाड़ी। अरे हाँ, सोसाइटी में पुलिस क्यों आई है? और सोसाइटी में कोई दिख भी नहीं रहा। देखा माधवी, हमें फोन ले लेना चाहिए था, पता चल जाता ना कि सोसाइटी में पुलिस क्यों आई है। मुझे तो लगता है जेठा के घर पे आई होगी पुलिस। अरे कशावरुन क्या है माधवी, आज तक का रिकॉर्ड है, सोसाइटी में जितनी भी बार पुलिस आई है जेठा की वजह से ही आई है। लेकिन आज भी आई होगी कशावरुन। आई बाबा, हम घर जाके फोन चेक कर लेते ना, पता चल जाएगा। चल
चलो चलो जल्दी। ओके चल। पांडे जी प्लीज जरा देखिए ना क्या है गोनी में। देखते हैं। चुभा चुभा। हाँ चुपा चुपा। मुझे भी चुभा था जब मैंने हाथ लगाया था। एक मिनट, मतलब पुलिस के आने से पहले तुमने इस गोनी को हाथ लगाया था? हाँ सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार? वो क्या हुआ पांडे जी, मैंने वो पहले छाते से चेक करने की कोशिश की, लेकिन छाते को कुछ पता नहीं चला, तो फिर मुझे मजबूरन गोनी को हाथ लगाकर देखना पड़ा, तभी मुझे चुभा था। बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं जी। तो आपको नहीं लगता कि एक सुलझे हुए पत्रकार को ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को बता देनी चाहिए? सॉरी सॉरी पांडे जी। आप सब पांडे जी, आप यहाँ, ये तो हमारे घर पे आई है पुलिस। क्या हुआ? भीड़त कैसा आदमी है, सोसाइटी के बाहर जाता है तो फोन घर पे छोड़ के क्यों जाता है? अरे छोड़कर नहीं गया था पोपटलाल, भूल गया था। हम लोग मंदिर गए थे। माधवी भाभी आप भी फोन भूल गई थी? नहीं नहीं, मैं फोन भूल नहीं गई थी, मैंने फोन लिया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि इन दोनों ने लिया होगा ना साथ में, इसलिए। सोनू बिटिया तुमने फोन क्यों नहीं लिया था? वो मेरा फोन चार्जिंग पे था इसलिए मैंने नहीं लिया। फोन 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 पाटिल, लगता है हम यहाँ फोन का केस सॉल्व करने आए हैं। सॉरी सॉरी पांडे जी, सॉरी। अरे पोपटलाल बताओ तो सही, यहाँ पे पुलिस क्यों आई हुई है? कहीं हमारे घर चोरी तो नहीं हुई है? चोरी? दिन दहाड़े? बहन जी शांति ठेवा, आपके यहाँ चोरी नहीं हुई है, बल्कि चोरी छुपे आपके घर यहाँ आया है। ये देखिए। कुत्ता? कुत्ता नहीं, कुत्ते के पीछे की गोनी। अरे हाँ, ये गोनी यहाँ पे किसने रखी? ये किसने भेजा? वो तो हमें नहीं पता, ये आपका घर है, आप ही बताइए। पांडे जी मुझे कैसे पता होगा, हम तो मंदिर गए थे, अभी अभी आपके सामने ही आए हैं। मतलब जब तुम मंदिर गए थे तब यहाँ गोनी नहीं थी? नहीं। मतलब जिसने भी यहाँ गोनी रखी वो तुम लोगों के मंदिर जाने के बाद रखी। अब एक बात बताइए कि सबसे पहले इस गोनी को किसने देखा? पांडे जी मैंने देखा। आप मास्टर जी के घर क्यों जा रही थी? नहीं नहीं नहीं, मैं उनके घर पे नहीं जा रही थी। तो किसके घर जा रही थी? एक्चुअली सूट है पांडे जी कि मेरे घर पे ना नींबू खत्म हो गए थे, तो मैंने कोमल भाभी को फोन किया, मैंने उनको बोला कि मेरे लिए नींबू रखिए, मैं अभी लेने आ रही हूँ। तो मैं जैसे ही जाने लगी ना, अचानक से मेरी नजर ये गोनी पे पड़ी, तो मुझे लगा कि भेड़े भाई के घर के बाहर ये कैसी गोनी है, किसने रखी। तो मैंने जाके देखा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है इस गोनी में। तो मुझे लगा कि मुझे माधवी भाभी को बताना चाहिए, तो मैंने माधवी भाभी के घर का बेल बजाया, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। तो फिर मैंने माधवी भाभी को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, और उनके फोन की रिंग उनके घर से ही बज रही थी। फिर मैंने भिड़े भाई को फोन किया, और भिड़े भाई ने भी फोन नहीं उठाया, और भिड़े भाई के फोन की रिंग भी उनके घर से बज रही थी। फिर मैंने सोनू को भी फोन किया, और सोनू ने भी फोन नहीं उठाया, और सोनू के फोन की रिंग भी अंदर से ही बज रही थी। तो मुझे तो फिर टेंशन हो गया, मुझे लगा कि तीनों के तीनों फोन नहीं उठा रहे, और तीनों के तीनों फोन अंदर से बज रहे। तो आए बटू सू हंसे, ये गोनी किसने रखी, क्या होगा इस गोनी में। तो फिर मैं नीचे चली गई, और मुझे कोमल भाभी मिल गई, और फिर रोशन भाभी ने हम सबको बताया। हाँ, और फिर पोपट भाई आए तो हमने आपको फोन किया। तो कुछ पता चला गोनी में क्या है? हाँ?
कुछ डेंजर तो नहीं है ना? हम वही चेक करने जा रहे थे, तब तक आप लोग आ गए। सर, शेरा भोगने की बजाय इस गोनी को प्यार से देख रहा है और अपनी पूंछ भी ला रहा है। लगता है कुछ अच्छी चीजें अंदर। वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा पाटिल। नॉट 11 बहुत मजे ले रहा है, मतलब इसमें कोई डेंजर चीज तो नहीं है। निगम, यस सर। नॉट 11 को यहाँ से ले जाइए। जी सर। थैंक यू नॉट 11, थैंक यू। पाटिल, जी सर। इस गोनी को खोलो, और हाँ, ध्यान से। जी सर। और आप लोग, थैंक यू। जल्दी करो पाटिल। जी सर। सर, हाँ, ये क्या है? क्या है? डबल चेक कर लेता हूं। ये क्या है? क्या है? मैं आके देखूं पाटिल? नहीं, हमने देख लिया है। तो आप ही बताइए ना। बताता हूं। पाटिल, इन लोगों को बताओ कि इस गोनी में क्या है। जी सर। फणस? फणस? अरे कटहल। कटहल? अरे ये तो फणस है। स्टे बैक मास्टर जी, स्टे बैक। हाँ, हम जानते हैं, हमारे नॉर्थ में इसे कटहल कहते हैं। सर, हाँ, अब समझा। शेरा का ये फल फेवरेट है, इसीलिए इसे सूंघकर दुम हिला रहा था। हाँ पाटिल, ये शेरा और मेरा दोनों का फेवरेट है। किसका फेवरेट नहीं है फणस? हाँ, पर इतने सारे फणस किसने भेजे हैं? आए महित, फोन देखना पड़ेगा। जिसने भेजा उसे शायद फोन किया हो। पांडे जी, मेरा फोन बज रहा है, शायद उसी आदमी का फोन हो सकता है जिसने फणस भेजे। आइए अंदर आइए, बात करते हैं। एक मिनट मास्टर जी, हम फिर किसी दिन आपके घर के अंदर आएंगे। वो फोन बाहर ले आइए और हमारे सामने बात कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ये मेरे मामा का फोन है गांव से। मास्टर जी, कहीं हमें मामा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मेरे केशव मामा है रत्नागिरी से। चाहे तो बात करवाता हूँ। नहीं, करो। हाँ, हेलो मामा। अरे बाळा, कुठे आहेस तू सकाळपासून? मैं तुझे सुबह से फोन कर रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं मेरा फोन घर पे भूल गया था। बाजी और सोनू भी उनका फोन घर पे ही भूल गए थे। हम लोग मंदिर गए थे पूजा करने के लिए। अच्छा, मैंने फणस भेजे तेरे लिए, मिले ना? अच्छा, ये फणस तुमने भेजे? हाँ, मुझे फणस बहुत पसंद है ना, मैंने मेरे वाड़ी से खास तेरे लिए फणस भेजे। ओ, थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। अरे मनसोक्त खा। ओके मामा, चलो, हाँ, बाय बाय। केशव मामा इनके मामा है। हाँ। अरे ये मामा ने भेजे हुए फणस है गांव से। लो, खोदा पहाड़ और निकला फणस। पाटिल, सर, पोपट लाल को गिरफ्तार करो। क्यों मैंने क्या किया? झूठी कंप्लेंट और पुलिस का वक्त बर्बाद किया है। नहीं, अरे पांडे जी, मैंने कोई झूठी कंप्लेन नहीं की है। मैंने तो सतर्क नागरिक होने के नाते सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। यहाँ पर एक संदेहजनक चीज देखी तो आपको इन्फॉर्म किया। और मैं तो पत्रकार हूं, मेरी समाज के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी है कि कभी भी कोई ऐसे संदेहजनक चीज दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो। और जब भी हम आपको ऐसे कंप्लेन करेंगे तो आपको आना पड़ेगा। हाँ, आप लोग जब भी कंप्लेंट करेंगे तो हमें आना पड़ेगा और हमारा ये काम भी है। लेकिन एक बात याद रखना, पुलिस को और भी काम होते हैं।
सो सॉरी पांडे जी, हम लोग ना एक्चुअली सब बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए आपको बुलाया। सॉरी सॉरी। हाँ पंडित जी सब डर गए थे इसलिए आपको बुलाया। हम गोकुल धाम वाले भी कमाल हो, हाँ? राई का पहाड़ बना देते हो। और नहीं तो क्या, फणस को स्फोटक बना दिया। आइंदा फोन करने से पहले थोड़ी तहकीकात कर लिया करो। अरे पांडे जी, तहकीकात करते हैं तो केस सॉल्व हो जाता है, और अगर केस सॉल्व हो जाता है तो आप नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस का काम हम क्यों कर रहे हैं। सर चलिए, ज्यादा बोलने जैसा कुछ है ही नहीं, इनका हर बार का है। लेट्स गो। पंडित जी अभी इससे आप खाली हाथ बन जाइए। तुम्हें साथ में गिरफ्तार करके ले चलूं? नहीं नहीं वैसे खाली हाथ बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं तुम्हारा दूसरा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का ये फणस कटहल आप लेके जाए आपके लिए। वाह सर, मस्त गावटी फणस है, मजा आएगा। मास्टर जी दरअसल कहूँ तो कटहल मुझे बहुत पसंद है। तो 2 लेके जाइए ना। हाँ नहीं, मैं ऑन ड्यूटी ये कटहल नहीं ले सकता। हाँ, और सर अगर ये कटहल लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे ना तो सब लोगों को यही लगेगा कि सर ने घूस ली है। अरे लेकिन ये घूस थोड़ी है, ये तो हम लोग प्यार से पंडित जी को गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ। मास्टर जी जब हमने ये वर्दी पहनी है तो ये गिफ्ट लेना भी गलत बात है। थैंक यू फॉर योर स्वीटनेस। पाटिल लेट्स गो। थैंक यू पंडित जी। पांडे जी, मेरा छाता आपके पास है ना? हाँ कंपाउंड में रख दूंगा, पर छाव में रखिएगा। मेरा मतलब आप ऑफिस के बाहर रख दीजिएगा, मैं वहां से ले लूंगा। थैंक यू पांडे जी। चलिए मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ दुकान, कोई नहीं है। हाँ हम भी चलते हैं अभी। हाँ हाँ हम लोग भी चलते हैं, हम सुबह से घूम रहे हैं, बहुत काम है। हाँ हाँ सॉरी, हाँ आप लोगों को हमारी वजह से थोड़ी तकलीफ हुई। अरे नहीं नहीं मासूम। चलो ठीक है, तो भाई भिड़े है तो सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है, अपने एक में वो फोन को इस तरह से घर पे छोड़कर मत जाया कर। ये तो चलो फणस था, तो अगर बड़ी चीज कभी हुई तो ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं चलेगी। पोपट भाऊजी अभी जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए। आप कह रही हैं इसलिए इस बार माफ कर देता हूँ, आगे से ध्यान रखना। थैंक यू पोपटलाल एंड सॉरी। चलो फिर चलते हैं अभी। हाँ चलो चलो चलो। हाँ रोशन हाँ या मामा आजोबा ने कितने सारे फनस भेजे हैं ना। अरे मेरे केशव मामा है ही दिलदार। लेकिन बाबा हम इतने सारे फनस का करेंगे क्या? पौधा पहाड़ निकला फणस दिया। गोकुल धाम में तिनके का ताड़ और राई का पहाड़ बनने में वक्त नहीं लगता। फणस की गोनी ने गोकुल धाम में ढेर सारी टेंशन लाई है। दरअसल ये फणस हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े के मामा ने रत्नागिरी से भेजे हैं। मजे की बात यह है कि फैमिली एक है लेकिन फणस ढेर सारे। मामा का प्यार बेशुमार है और वो कहते हैं ना कि मामा इस शब्द में 2 माओं का प्यार छिपा होता है। अब देखना ये कि भिड़े इस फणस के साथ क्या करता है। ये जो फणस है वो आम तो नहीं कि एक एक करके सबको बांट दिया फिर रस निकाल कर पी लिया। गोकुल धाम में गोनी का टेंशन खत्म हुआ है लेकिन भिड़े के सर पर नया टेंशन आ गया है। अब दोस्तों एक विशेष बात, दोस्तों आज ईद उल फितर है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की ढेर सारी बधाइयां। आप सबको ईद मुबारक। ऐसे एक बात बता दूं, मामा से मिले इस प्यार भरे फणस को भिड़े गोकुल धाम वालों के साथ बांटने वाला है और इसी वजह से गोकुल धाम में भरपूर हंगामा होने वाला है। लेकिन आपके घर पर सिर्फ और सिर्फ हंसी उठा के ही आएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सुनीता आज तू भी फणस लेके आई?
हाँ, लेकिन सुनीता तुमसे कोई भी फणस नहीं खरीदने वाला, क्योंकि आज मैंने सभी को मेरे गांव से आए हुए फणस दिए हैं। अरे आपको कैसे बताऊं, ये सब फणस वही है। हाँ, और आज सब फणस की अलग अलग रेसिपी बनाएंगे, हो कि नहीं? Of course. रोशन भाभी, मैंने आपको रेसिपी भेज दी है। हाँ, मली। माधवी भाभी, वो गुड़ी पड़वा की शॉपिंग हो गई? हाँ। अरे वाह, जल्दी से ये लोग यहाँ से जाए तो अच्छा होगा। हाँ, वरना पकड़े जाएंगे। चलो।